हाय फ्रेंड, पेपर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम निफ्टी का डे बाय डे एनालिसिस कर रहे हैं। 2024 में मार्केट 1 जनवरी से लेकर अब तक केवल एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बिल्कुल रेंज बाउंड चल रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं, हम इसको अर्ली चार्ट में एनालिसिस करते हैं। जैसे कि हम चार्ट पे देख रहे हैं, अभी मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड चल रहा है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे ज़्यादा अच्छा लगे देखने में। तो दोस्तों, ये निफ्टी का अर्ली चार्ट है और मार्केट बिल्कुल इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। हमारा बॉटम पे 21,500 और अपर साइड में 21,800, ये 300 पॉइंट की रेंज है जिसमें मार्केट 1 तारीख से लेकर आज तक ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, आज मार्केट में जो हमारे आईटी के हैवी वेट हैं उनका रिजल्ट आया है। तो दोस्तों, कल मार्केट को इम्पैक्ट होने की संभावना ज़्यादा है। अब इसके रिजल्ट के बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। अभी हम निफ्टी का 15 मिनट चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे निफ्टी का 15 मिनट चार्ट बिल्कुल आज का मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड रहा है। केवल थोड़ी देर के लिए ही नीचे आया था और फिर वापस वहीं पर जाकर क्लोज हो गया है। लगभग बिल्कुल रेंज बाउंड रहा है, साइडवेज मार्केट रहा है और आज तो कोई भी अप डाउन ज़्यादा नहीं हुआ है, ना ही स्पाइक। बस एक स्पाइक आया था 2 बजे। 2 बजे के करीब मार्केट में एक नीचे की तरफ शार्प स्पाइक आया था, लेकिन अगले 15 मिनट में वो फिर रिकवर हो गया। अगर मार्केट में फॉल अप सेलिंग आ जाती तो मार्केट हो सकता है इस रेंज को ब्रेकआउट कर देता, क्योंकि मार्केट में रिजल्ट आने की संभावना थी। तो रिजल्ट हो सकता है ख़राब आए, तो हम सोच रहे थे कि मार्केट ब्रेकडाउन हो जाएगा। लेकिन मार्केट का अगला 2:15 वाला कैंडल ने फिर मार्केट को रिवर्स करके वहीं पर ला दिया। तो मार्केट आज बिल्कुल साइडवेज रहा है, मार्केट में कोई मूव नहीं था। लेकिन दोस्तों, अगर मार्केट में मूव आना है तो कल फ्राइडे का दिन इसके लिए बेस्ट दिन हो सकता है। दोस्तों, आज जो रिजल्ट आए हैं उनका इम्पैक्ट कल मॉर्निंग में देखने को मिलेगा। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट 2-4 दिन नीचे रह सकता है। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। दोस्तों, हम केवल रिजल्ट के आधार पर नहीं कह सकते कि मार्केट किस ओर जा सकता है, क्योंकि खराब रिजल्ट आने पर भी मार्केट बुलिश रिएक्ट करता है और कभी कभी बुलिश रिजल्ट आने पर भी मार्केट बियरिश रिएक्ट करता है। तो दोस्तों, रिजल्ट एक संभावना हो सकती है, लेकिन बिल्कुल वो एग्जैक्ट क्लियर डायरेक्शन नहीं देता है। ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस था। आओ हम अब बैंक निफ्टी को चार्ट को स्टडी करते हैं। दोस्तों, कल जहां बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था, लगभग आज भी बैंक निफ्टी वहीं पर क्लोजिंग दिया है। तो मार्केट में कोई भी मूव नहीं है, मार्केट केवल और केवल साइडवेज चल रहा है। इसमें भी मार्केट ने लगभग 2 बजे के करीब मूव आया था। ये हमारा अर्ली चार्ट है, इसको 15 मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 2 बजे के लगभग एक शार्प ब्रेक डाउन का मूव आया था, लेकिन उसको फॉलो अप सेलिंग नहीं मिली, तो वह मार्केट पूरा का पूरा बैंक निफ्टी रिवर्स कर गया और लगभग वहीं हमारा जो रेंज का बॉटम पॉइंट है उसी पर क्लोजिंग दिया है। तो मार्केट बॉटम पे है, लेकिन ब्रेकडाउन नहीं दे रहा है। जब तक ये डेली बेसिस पे नीचे क्लोजिंग देकर क्लोज नहीं होता दोनों इंडाइसिस, तो हम इसको बेरिश नहीं मानेंगे। मार्केट लॉन्ग टर्म में लॉन्ग ट्रेंड मार्केट का बुलिश है, तो अभी मार्केट में बेरिश का कोई साइन नहीं है। दोस्तों, कल अगर मार्केट नीचे ट्रेड करता है
तो बैंक निफ्टी हो सकता है कि मार्केट ऊपर चला जाए। तो अगर आईटी नीचे रहेगा कल, तो बैंक निफ्टी ऊपर रहने की संभावना ज़्यादा रहेगी। लेकिन क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर रहेगा और अगर हमारा निफ्टी आईटी नीचे रहेगा, तो वो निफ्टी को भी नीचे ही रहने की संभावना बनाए रखेगा। लेकिन बैंक निफ्टी बुलिश हो सकता है। कुल मिलाकर हम मार्केट को कल भी इस रेंज में ही एक्सेप्टेड कर रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट नीचे ब्रेकडाउन देता है, तो हो सकता है मंडे को मार्केट और ब्रेकडाउन दे दे और मार्केट बेयरिश हो जाए। लेकिन अभी बेयरिश का कोई साइन नहीं है। अभी हम मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है और अभी मार्केट रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। ज़्यादातर ट्रेडर यही समझ रहे हैं कि मार्केट गिरे गिरे गिरे, लेकिन हमारे इस डिटेलर बाय का जो है ना बाइंग बहुत अच्छा आ रहा है, इसलिए मार्केट नहीं गिर रहा है और मार्केट में कोई अभी पैनिक भी नहीं क्रिएट हुआ है। दोस्तों, कल आज शाम से जो रिजल्ट आए हैं उससे एक क्लियर इंडिकेशन अभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि अभी रिजल्ट की स्टार्टिंग हुआ है। लेकिन हाँ, ये है कि अब हम रिजल्ट को भी देख लेते हैं। टीसीएस का रिजल्ट जो आया है वो लगभग इनलाइन ही कह सकते हैं। टीसीएस केवल 2% का राइज हुआ है और इसमें कोई खास मूव नहीं आया है, लेकिन इसका गाइडेंस अच्छा आया है। डिविडेंड भी अच्छा डिक्लेयर किया है। डिविडेंड इन्होंने 27 रुपये पर शेयर डिक्लेयर किया है और एक स्पेशल डिविडेंड 18 रुपये का भी इन्होंने डिक्लेयर किया है। नेट प्रॉफिट 2% का इसमें इंक्रीज हुआ है। जो हमारा रिवेन्यू का टॉप था उस एस्टिमेट को इसने बीट किया है, यानी कि जो हमारा एस्टिमेट था लगभग लगभग टीसीएस का रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग ही आया है। तो टीसीएस का रिजल्ट को हम खराब नहीं कह सकते। टीसीएस का रिजल्ट जो हमारा एस्टिमेशन था उसके अकॉर्डिंग ही आया है। तो टीसीएस का रिजल्ट को हम अच्छा कह सकते हैं, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट भी नहीं है। इनलाइन रिजल्ट कहा जा सकता है। अब दोस्तों, हम इन्फोसिस के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। इन्फोसिस का जो रिजल्ट है वो काफ़ी काफ़ी बैड रिजल्ट कह सकते हैं। कई क्वार्टर से इन्फोसिस खराब रिजल्ट पोस्ट कर रहा है, जिसके लिए इन्फोसिस ने इस पूरे साल कोई भी रिटर्न अपने शेयर होल्डर को नहीं दिया है। लगभग जहां जहां इन्फोसिस का प्राइस शुरू में इस साल में था, लगभग वहीं पर इन्फोसिस ट्रेड कर रहा है। हर क्वार्टर इन्फोसिस का कोई खास रिजल्ट नहीं आ रहा है और इस क्वार्टर में भी इन्फोसिस का कोई रिजल्ट अच्छा नहीं है। ईयर ऑन बेसिस पे हम देखते हैं तो 7% का डाउन रिपोर्ट किया गया है, जो एस्टिमेट से बिल्कुल मिस है। हमारे एस्टिमेट के अनुसार इन्फोसिस का रिजल्ट अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कह सकते। तो इन्फोसिस कल गैप डाउन खुल सकता है। कितना गैप डाउन खुलेगा, कितने परसेंट गैप डाउन खुलेगा, ये तो मॉर्निंग में ही पता चलेगा। दोस्तों, आज एक मार्केट में न्यूज़ थी पॉलीकैब के बारे में। पॉलीकैब का जो आज न्यूज़ थी उसमें यह है कि पॉलीकैब कंपनी पे कुछ आईटी का ईडी का रेड हुआ है टैक्स के रिकॉर्डिंग। टैक्स में उन्होंने कुछ हेरा फेरी किया हुआ है, जिस कारण पॉलीकैब का शेयर आज 20%, अब 20% तक पॉलीकैब का शेयर डाउन था। तो पॉलीकैब का शेयर डाउन होने की वजह से उसका 20% डाउन हुआ है प्राइस में। स्टॉक अच्छा है, लेकिन ये खबर बहुत बुरी है और इसके प्राइस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। एक ही दिन में 20% मार्केट का शेयर प्राइस गिरना अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, आज हमने एक स्टॉक में भी ट्रेड बनाया है। आज इन्फी में हमने ट्रेड बनाया था। हमें इन्फी के रिज़ल्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि इन्फी का रिज़ल्ट क्या आ सकता है, और अनुमान
यही था कि इन्फी का रिज़ल्ट या तो अच्छा आ सकता है या ख़राब आ सकता है, लेकिन कहा नहीं जा सकता था क्योंकि आईटी कंपनी इस क्वार्टर में अच्छा कर रही थी, तो ज़्यादातर रिज़ल्ट इन्फी का भी अच्छा आने की संभावना थी। लेकिन इन्फी ने कुछ भी अच्छा नहीं किया है, इसीलिए हम आज इन्फी का एक लॉन्ग स्ट्रेडल लेके गए थे, जो हमने लगभग लगभग देख सकते हैं आप 3:24 पे, यानी कि मार्केट क्लोज होने के आसपास ही बनाया था। जब मार्केट क्लोज हो रहा था तब हमने निफ्टी का एक लॉन्ग स्ट्रेडल बनाया था। संभावना यही है कि निफ्टी का रिजल्ट अच्छा आता तो मार्केट में इन्फी 4 या 5% अप खुल सकता था, लेकिन इन्फी का रिजल्ट क्योंकि खराब आया है तो हो सकता है मॉर्निंग में इन्फी 5 या 6% या देखेंगे मॉर्निंग में कितना परसेंट गैप डाउन खुलेगा। तो अब क्योंकि रिजल्ट ख़राब है तो मार्केट में इन्फी के गैप डाउन खुलने की संभावना बढ़ गई है। हमें कोई डायरेक्शन पता नहीं थी, इसीलिए नॉन डायरेक्शनल ट्रेड बोलते हैं, इसलिए हमने इन्फी का लॉन्ग स्ट्रेडल लिया था। जैसे कि हम इसको चार्ट में देख सकते हैं, ग्राफ में इन्फी का ये हमारा ट्रेड है। अगर इन्फी किसी भी साइड 4 या 5% का मूव देगा तो हमें अच्छा गेन होने की संभावना है। इसी आधार पर हमने निफ्टी का ये इन्फी का ये ट्रेड बनाया था। अगर इन्फी 5% ऊपर खुलता है कल तो हमें लगभग काफ़ी प्रॉफिट होने की संभावना है। जैसे आप देख सकते हैं, अगर इन्फी माइनस में खुलता है तो भी हमें प्रॉफिट होने की संभावना है। लेकिन अगर इन्फी में कोई ख़ास मूव नहीं आया तो हमें थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, तो हम वहाँ पे अपना ट्रेड मॉर्निंग में ही क्लोज कर लेंगे। अगर मार्केट में इन्फी में कोई मूव नहीं दिया तो हम पहले 15 मिनट के अंदर ही अंदर ट्रेड क्लोज कर लेंगे। अगर इन्फी किसी साइड में मूव दे रहा होगा तो हम 15 से आधा घंटा वेट करेंगे, हो सकता है कि अच्छा मूव मिल जाए। लेकिन हमें इन्फी में मूव मिलने की संभावना है और हमें अच्छा प्रॉफिट होने की संभावना भी बनी हुई है, इसीलिए हमने इन्फी में आज लॉन्ग स्ट्रेडल का ट्रेड लिया है। दोस्तों, आज का एनालिसिस यहीं तक था। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आपको अगर हमारे वीडियो के बारे में कोई सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।